Welcome everybody. I'm Krunal Naik, your registered migration agent from Growmore Immigration, and today we will talk about partner visa. And especially in this partner visa, we will talk about onshore partner visa. So partner visa जो उन्होंने इमिग्रेशन ने डिज़ाइन किया है वो दो तरीके से डिज़ाइन किया है. एक है ऑफशोर, दूसरा है ऑनशोर. तो अगर आप यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में हो और तब भी आप पार्टनर वीज़ा अप्लाई कर सकते हो, और अगर आप ओवरसीज़ हो वहाँ से भी आप पार्टनर वीज़ा अप्लाई कर सकते हो. सो आज हम बात करेंगे ऑनशोर वीज़ा की. सो ऑनशोर पार्टनर वीज़ा जो होता है, द सब क्लास इज कॉल्ड 820 एंड 801. तो पार्टनर वीज़ा में क्या होता है बेसिकली, जैसे कोई किसी से मैरिज करता है या रिलेशनशिप में आता है, इन दैट केस दे हैव टू अप्लाई फॉर द पार्टनर वीज़ा. सो उसके बेसिक रिक्वायरमेंट्स है कि भाई 18 ईयर्स आपके होने चाहिए, आपका कोई बुरा रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए, ये सब. एंड देन यू कैन अप्लाई फॉर द पार्टनर वीज़ा वाइल यू आर इन ऑस्ट्रेलिया. आप जब ऑस्ट्रेलिया में हो तब आप अपना पार्टनर वीज़ा अप्लाई कर सकते हो. सो अभी 820 और 801 में डिफरेंस क्या है वो देखते हैं पहले. सो 820 जो है वो फर्स्ट टेम्पररी वीज़ा है, और आप जब 2 साल का अपना रिलेशनशिप एस्टेब्लिश कर पाओगे उसके बाद आपको 801 मिलेगा. सो यू हैव टू मेक एन एप्लीकेशन. जब आप फर्स्ट टाइम एप्लीकेशन करते हो तो आपका 820 और 801 दोनों का कंबाइन एप्लीकेशन होता है. एंड अगर आपका 820 विद इन फर्स्ट 2 years ग्रांट हो जाता है, इन दैट केस आपको लेटर ऑन स्टेज 2 801 अप्लाई करना पड़ेगा. लेकिन अगर मान लीजिए कि आपका ये 820 वीज़ा 2 साल तक चलता है और आपका प्रोसेसिंग टाइम ही इतना है कि जहाँ पे आप कोप नहीं कर पा रहे हो, इन दैट केस विद इन 2 years अगर 2 साल हो जाते हैं ब्रिजिंग वीज़ा पे या वेट करते करते, तो आपको डिपार्टमेंट सीधा 801 ग्रांट करता है. सो फर्स्ट 2 years इज़ अ टेम्पररी वीज़ा विच इज़ 820. 2 साल तक आपको अपना जेन्युइन रिलेशनशिप दिखाना है और उसके बाद वो आपको परमानेंट वीज़ा देंगे 801. सो 801 इज़ अ परमानेंट रेजिडेंट वीज़ा. While 820 is not a permanent resident visa, it is a 2 years temporary visa. अब इसमें आगे देखते हैं कि ये लोग व्हाट दे आर आस्किंग, है ना, कि एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट क्या है. पहले तो उनका एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट ये है कि आपका कोई वीज़ा यहाँ पे अगर आप ऑनशोर हो ऑस्ट्रेलिया में हो तो कोई भी वीज़ा आपका रिफ्यूज़ नहीं हुआ होना चाहिए, है ना. आपके सारे मतलब अप्रूवल्स हैं, या यहाँ पे आप ऑनशोर जो भी वीज़ा पे हो आप इलीगल स्टेटस पे नहीं होने चाहिए, लीगल स्टेटस पे होने चाहिए. लेकिन जिनका इलीगल स्टेटस होता है, जिनका लॉफुल स्टेटस नहीं होता है, वो लोग भी कुछ ऐसे सर्कमस्टेंसेस अगर वो शो कर दे, इन दैट केस दे कैन ऑल्सो अप्लाई फॉर द पार्टनर वीज़ा वाइल हैविंग ब्रिजिंग A B C D E, और या फिर दे आर इवन अनलॉफुल, है ना. हमने ऐसे काफ़ी लोग देखे हैं जो अनलॉफुल यहाँ पे होते हैं एंड देन दे लॉन्च द वीज़ा एंड दे गेट द पार्टनर वीज़ा अप्रूव्ड. बट उसके लिए कुछ कंडीशंस जो होती है वो आपको मीट करनी पड़ेगी, वैसे डायरेक्टली नहीं हो जाएगा, राइट. देन दूसरी चीज़ है कि अगर आप ऑनशोर हो, अगर 820 अप्लाई कर रहे हो, इन दैट केस यू आर ऑनशोर, राइट. आप ऑस्ट्रेलिया में होंगे, तो ऑस्ट्रेलिया में अगर हो तो आपके पास सर्टन रीजनल वीज़ाज नहीं होने चाहिए. रीजनल वीज़ाज मतलब मान लो कि ये 491 हो गया, या फिर 489 हो गया, या फिर 487, 475. दीज आर द सॉर्ट्स ऑफ वीज़ाज कि वो वीज़ा अगर आप होल्ड करते हो, इन दैट केस आप ये पार्टनर वीज़ा अप्लाई नहीं कर सकते. बिकॉज मान लीजिए कि अगर आपको सबको समझ आ जाएगा कि व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट, कि अगर आप 491 वीज़ा अप्लाई करते हो, आपका वीज़ा ग्रांट हो जाता है, देन यू गेट मैरिड टू एन ऑस्ट्रेलियन सिटीजन एंड देन यू अप्लाई फॉर 820 वीज़ा. इन दैट केस वो आपको बोलेंगे, इमिग्रेशन आपको बोलेगा कि सर मैडम आपने जो आपका 491 का 3 years का रीजनल स्टे का पीरियड है वो कंप्लीट नहीं किया है, वो सर्व नहीं किया है, तो दैट्स वाई यू कैन नॉट अप्लाई फॉर दिस वीज़ा. लेकिन जैसे ही आपका 3 years का पीरियड सर्व हो जाता है उसके बाद आप डेफिनेटली अप्लाई कर सकते हो, राइट. अब दूसरी बात, जैसे मान लो कि एक पार्टनर वीज़ा में आप अप्लाई करते हो तो दो एप्लीकेशंस होते हैं. एक होता है जो एप्लीकेंट खुद करता है विच इज़ फ्रॉम द एप्लीकेंट इटसेल्फ, एंड जो दूसरा एप्लीकेशन होता है वो स्पॉन्सर करता है, जो पार्टनर होता है वो. सो पार्टनर को भी एप्लीकेशन करना पड़ेगा, एक सेपरेट एप्लीकेशन, दैट्स कॉल्ड स्पॉन्सर एप्लीकेशन. तो स्पॉन्सर एप्लीकेशन में दे हैव टू मेंशन द सेम थिंग, सारी चीज़ें सारी डिटेल्स वो सारी सेम रहेगी.
लेकिन स्टिल दे हैव टू डिक्लेयर कि दे आर स्पॉन्सरिंग यू एंड देयर इज़ अ रिलेशनशिप बिटवीन, रिलेशनशिप के सारे एविडेंस आप दे दो और वो सारे मैरिज सर्टिफिकेट या डिफेक्टो का सर्टिफिकेट है या ऐसा कुछ, वो सारे डिटेल्स आपको देने पड़ेंगे इन द स्पॉन्सरशिप एप्लीकेशन। अब जो फीस होती है वो होती है वीज़ा एप्लीकेशन की। वीज़ा एप्लीकेशन आप जब करोगे इन दैट केस आपको फीस देनी पड़ेगी, लेकिन जो स्पॉन्सरशिप का एप्लीकेशन है उसमें कोई फीस नहीं देनी पड़ती है। देयर इज़ नो वीज़ा चार्जेस इन्वॉल्व फॉर द स्पॉन्सरशिप एप्लीकेशन, राइट। सो उसके बाद आता है आपका रिलेशनशिप रिक्वायरमेंट, कि रिलेशनशिप रिक्वायरमेंट आपको मीट करने होते हैं। वो क्या होते हैं रिलेशनशिप में, कि भाई अगर आप मान लो कि पार्टनर वीज़ा अप्लाई कर रहे हो, देन यू आर इन अ पार्टनर रिलेशनशिप विद द स्पॉन्सर। दो तरीके से हो सकते हो, या आप मैरिड हो या फिर आप डिफेक्टो रिलेशनशिप में हो, राइट। सो अगर आप मैरिड हो तो आपका मैरिज का सर्टिफिकेट होगा, आपके फैमिली के एफिडेविट्स होंगे या फिर स्टैट्यूटरी डिक्लेरेशंस होंगे, वो सारी चीज़ें उसके साथ लगती है। अपार्ट अगर आप डिफेक्टो रिलेशनशिप में हो, तो अगर आपके पास डिफेक्टो सर्टिफिकेट है, अगर डिफेक्टो मैरिज, जैसे मैरिज सर्टिफिकेट होता है वैसे डिफेक्टो का एक सर्टिफिकेट होता है, अगर वो सर्टिफिकेट आपने अचीव कर लिया है देन इट्स गुड, यू कैन शो दैट एज एन एविडेंस ऑफ योर रजिस्टर्ड रिलेशनशिप। लेकिन अगर आपके पास वो नहीं है, देन यू हैव टू शो दैट यू आर लिविंग टुगेदर फॉर लास्ट 1 ईयर। आपको अब दोनों एक साथ एक घर में अंडर वन रूफ आप रह रहे हो, ऐसा आपको प्रूव करना पड़ेगा, राइट। सो इसमें अगर डिफेक्टो में ही ये दिक्कत आती है, अगर आप मैरिज कर लेते हो देन यू डोंट हैव टू स्टे फॉर 1 ईयर, राइट। और उसके बाद तो फिर हेल्थ रिक्वायरमेंट्स होती है, कैरेक्टर रिक्वायरमेंट्स होती है, पुलिस क्लियरेंस की रिक्वायरमेंट होती है, आपका हेल्थ अच्छा होना चाहिए, आपका पुलिस क्लियरेंस क्लियर होना चाहिए। एंड अगर आपके मतलब बिफोर मैरिज या एनीथिंग आपका कुछ चाइल्ड वगैरह है, इन दैट केस यू गेट एक्स्ट्रा एडवांटेज, है ना, कि भाई चलो हाँ किसी का वीज़ा ख़त्म होने को है, टाइम लाइन अलग चल रहा है या ऐसा कुछ भी प्रॉब्लम आता है, बट स्टिल you have that avenue. If you have a child, you have an avenue to get the visa granted more precisely, because if the child is born in Australia और अगर आपके पार्टनर सिटीजन या पीआर है, देन योर चाइल्ड विल बिकम ऑटोमेटिकली सिटीजन इन ऑस्ट्रेलिया। सो इन दैट केस आप अच्छा खासा अपना उसका एडवांटेज ले सकते हो। स्पेशली ये उन लोगों के लिए है जो लोग यहाँ पे अनलॉफुल है या फिर ब्रिजिंग वीज़ा पे है या फिर प्रोटेक्शन वीज़ा पे है, उनके लिए थोड़ा सा बेनिफिट कर सकता है। लेकिन हाँ, हैविंग अ किड इज़ अनदर रिस्पॉन्सिबिलिटी यू नीड टू कैरी, तो यस मेक योर डिसीजन वाइसली। दूसरी बात कि अगर मान लीजिए कि आप पार्टनर वीज़ा अप्लाई करने जा रहे हो, तब उसकी फ़ीस अभी बढ़ के 8,200 के आसपास हो चुकी है ना। सो इट इज़ वेरी एक्सपेंसिव वीज़ा टू अप्लाई फॉर। सो जैसे आप अप्लाई करते हो उसके बाद आपको थोड़ा सा वेटिंग पीरियड सर्व करना पड़ेगा जब तक आपका फाइल प्रोसेसिंग होगा। अभी राइट नाउ पार्टनर वीज़ा का जो कैप था उन्होंने एनुअल कैप वो रिड्यूस करके 50,000 कर दिया है ना, पहले अराउंड 80,000 था। सो नाउ उन्होंने रिड्यूस करके 50,000 तक कर दिया है। एंड नाउ दे आर, बट वो ऐसे बोल रहे हैं कि भाई हम प्रोसेस करेंगे, ऐसा नहीं कि प्रोसेस रुकवा देंगे, लेकिन दे विल प्रोसेस अकॉर्डिंग टू देयर थिंग्स, तो उनको जैसे लगेगा वैसे प्रोसेसिंग होगा, नॉट अकॉर्डिंग टू आवर कैलकुलेशंस, राइट। सो हाँ, हम चाहेंगे कि यस दिस इज देयर इज़ नो पॉइंट टू सेपरेट लव वंस फ्रॉम ईच अदर, बट अगर आप ऑन शोर हो, आपने 820 अप्लाई किया है, तो उसके साथ आपको उसका एसोसिएटेड ब्रिजिंग वीज़ा मिल जाएगा, तो आप यहाँ पे स्टे कर सकते हो। देयर इज़ नो पॉइंट के लिविंग सेपरेट इन एन ओवरसीज। सो प्रीटी मच ये थोड़े से बेसिक रिक्वायरमेंट्स थे पार्टनर वीज़ा के। लेकिन हम कल थोड़ा सा ऑफशोर का डिस्कशन करेंगे एंड नेक्स्ट वीक थोड़ा सा और डिस्कशन करेंगे। अगर किसी को कोई क्वेश्चन है पार्टनर वीज़ा के बारे में, इफ़ यू आर अप्लाइंग फॉर पार्टनर वीज़ा एंड इफ़ यू डोंट हैव क्लू लाइक व्हाट टू डू एंड व्हाट टू बी डन, देन यू आर हियर टू हेल्प। हम आपकी हेल्प कर सकते हैं। वी आर रेगुलरली लॉजिंग दिस सॉर्ट्स ऑफ वीज़ा एंड वी काइंड ऑफ हैव ऑल द व्यू, बर्ड आई व्यू फॉर द वीज़ा पार्टनर वीज़ा एप्लीकेशन। सो अगर आपको कोई भी पार्टनर वीज़ा अलॉजमेंट करना है, या आपके पार्टनर ऑन शोर हैं या ऑफ शोर हैं, या फिर प्रोस्पेक्टिव मैरिज वीज़ा करना है, ऐसा कुछ भी करना है, then we can be your helping hand. So please contact us on given contact details. I am Kunal Naik, your registered migration agent, and I thank you very much.